क्यों मानते हो शिव को? ऐसा क्या है उनमें? शिव कोई साधारण देव नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मे है। ना तो उनका आदि है, ना ही अंत। सर्वज्ञ और सर्वव्यापी होने के बावजूद भी जिनका मन दुग्ध सा निर्मल रहे, ऐसे हैं शिव। 15वां अध्याय, शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब विमुखी आज्ञा पा के सब गण निर्भय होकर सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला शिवा की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझे अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। यह सुन शिव जी के गण अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृतांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर उस कलेश को दूर करे। वह सुन शिव जी की माया से मोहित तो ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास आए। मुझे आते देख बालक गणेश क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरक्त कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब भी उस स्थान पर स्थित ही रहे। शेष सभी शिव जी के पास भाग गए। यह सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखिए। ऐसा कहकर वे वहीं से अंतर ध्यान हो गए।